प्रणाम। मैं आरव आनंद आज 23 मार्च के उपलक्ष्य में शहीद भगत सिंह पर एक कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, कि आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था। गांव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो दिखता था। सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। कि सब गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी प्यारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी। उसकी आंखों के सामने ही जलियांवाला बाग हुआ। जनरल डायर के आदेशों से ये कैसा खूनी फाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को, कि उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को। क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। सांड्रस को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई, कि सांड्रस को मारा बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी। किए धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी। फिर भेजा जेल भगत सिंह को, फिर भेजा जेल भगत सिंह को। उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इनकलाब के देखे थे, वो अड़ा रहा कि जिसने सपने इनकलाब के देखे थे। उस बूझ की ताव के आगे घुटने अंग्रेजों ने टेके थे। वो दोषी सिद्ध हो रहे थे, वो दोषी सिद्ध हो रहे थे। वो मौत का पंजा कसता था और जज को देख के भगत सिंह दीवानों जैसा हंसता था। जो चाहा था भगत सिंह ने, जो चाहा था भगत सिंह ने, आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए, फिर कोर्ट में ये ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा। आजादी के हर दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। माँ से बोला तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। माँ से बोला तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है। रोए या गर्व करे माँ के तो कुछ भी समझ नहीं आता है। रोए या गर्व करे माँ के तो कुछ भी समझ नहीं आता है। 23 मार्च का दिन वो आ पहुंचा, कि 23 मार्च का दिन वो आ पहुंचा। ये भूमंडल भी डोल उठा। जेल का हर एक कोना उस दिन रंग दे बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमित शहादत नियति भांप गई होगी, कि भगत सिंह की अमित शहादत नियति भांप गई होगी। जब चूमा होगा भगत सिंह ने रस्सी कांप गई होगी। पत्थर दिल वाले अंग्रेजों के दिल भी पिघल गए होंगे। और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे, और जल्लादों की आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ दी भगत सिंह ने, बन के इबादत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का जो आजादी का दीवाना था, वो शहीद आजम कहलाया। बस तुम्हें यही बतलाना था, आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, कि आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, सुखदेव गुरु और भगत तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। सुखदेव गुरु और भगत तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। मैं अपनी कविता का एक आखिरी पंक्ति करना चाहूंगा कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे। सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने शीश झुकाया था। जब देखा कि हम मैदान में निहत्थे खड़े थे। तलवार पहले टूटी, कि तलवार पहले टूटी, कट गई फिर बाजू। बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। ऊंची इमारतों में चला जश्न उस दिन सारी रात। हम तो पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे, कि फिर भी नहीं किया था हमने जमीन का सौदा। 2-4 आसमां तो यूं कदमों में आगे पड़े थे। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे इंकलाब।